हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा दो आदर्श गैस तापमापियों ए व बी में क्रमशः ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस प्रयोग की गई। इनके प्रेक्षण निम्नलिखित है बच्चों। तो जल का त्रिक बिंदु इतने पर बच्चों हमें प्राप्त हुआ दोनों ही तापमापियों में, और सल्फर का सामान्य गलनांक इतने दाब पर बच्चों प्राप्त हुआ है दोनों ही तापमापियों में। तो तापमापियों ए तथा बी के द्वारा दिए गए पाठ्यांकों के अनुसार सल्फर के सामान्य गलनांक के परम ताप क्या है? तो आपके विचार से तापमापियों ए तथा बी के उत्तरों में थोड़ा अंतर होने का क्या कारण है? और दोनों तापमापियों में कोई दोष नहीं है। तो दो पाठ्यांकों के बीच विसंगति को कम करने के लिए इस प्रयोग में और क्या प्रावधान आवश्यक है? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो जो हमारा तापमापी में होता है बच्चों, उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो नियत आयतन पर किया जाता है बच्चों। तो जब गैस में आयतन नियत होता है तो जो दाब होता है बच्चों वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से परम ताप अर्थात तापमान जो है वो केल्विन में होगा। उसके बाद बच्चों में यहाँ पर देख लेते हैं कि निम्न दाब पर जो है बच्चों, निम्न दाब पर गैसें जो होती है वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है बच्चों। आदर्श गैस की भांति व्यवहार करती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो यहाँ से बच्चों जैसा कि हमने देखा कि जो दाब है वो तापमान के परम ताप के अनुक्रमानुपाती है बच्चों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सल्फर के गलनांक का दाब है भागे बच्चों ये हमारा जो त्रिक बिंदु पर दाब है ये बराबर हो जाएगा सल्फर के गलनांक का तापमान बच्चों परम ताप में, और इस प्रकार से ये त्रिक बिंदु का तापमान इस प्रकार से। तो बच्चों ये जो त्रिक बिंदु का तापमान होता है ये हमें पता है बच्चों, ये 273.16 केल्विन में होता है बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो तापमापी ए के लिए देखें बच्चों, तापमापी ए के लिए तो बच्चों यहाँ पर हमें सामान्य जो बच्चों सल्फर का है, सल्फर सामान्य गलनांक के परम ताप बता ले। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो तापमान ये T बराबर हो जाएगा परम ताप गलनांक का, ये हो जाएगा बच्चों त्रिक बिंदु का तापमान, और गुणे बच्चों P भागे P त्रिक। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये है 273.16 गुणे, और P का मान देखें अगर सल्फर का गलनांक तो ये A के लिए है 1.797 गुणे 10 की घात 5 पास्कल, और भागे बच्चों ये त्रिक बिंदु का दाब देखें तो 1.250 गुणे 10 की घात 5 पास्कल, तो हो जाएगा 1.250 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। तो इसको बच्चों हम हल करेंगे तो ये हमें T बराबर प्राप्त हो जाएगा बच्चों यहाँ से 392.69 केल्विन। उसके बाद बच्चों हम तापमापी बी के लिए अगर हम देखें बच्चों, तापमापी बी के लिए तो यहाँ से बच्चों T बराबर इस प्रकार से हो जाएगा टी त्रिक गुणे P भागे P त्रिक। तो ये हो जाएगा बच्चों 273.16 गुणे, और बच्चों यहाँ पर P का मान B के लिए दिया गया है बच्चों, तापमापी B के लिए 0.287 गुणे 10 की घात 5 पास्कल, और भागे बच्चों त्रिक बिंदु पर दाब है 0.200 गुणे 10 की घात 5 पास्कल। तो इसको हम बच्चों हल करेंगे तो ये हो जाएगा 391.18 केल्विन। तो इस प्रकार से दोनों तापमापियों से बच्चों हमने सल्फर के गलनांक का परम ताप ज्ञात कर लिया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि आपके विचार से तापमापियों ए तथा बी के उत्तरों में थोड़ा अंतर होने का क्या कारण है? तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो इसमें 392.69 केल्विन, यहाँ पर 391.118 केल्विन है। तो यहाँ से बच्चों हम देख लेते हैं कि दोनों पाठ्यांकों में बच्चों इस प्रकार से जब हम सल्फर का ये ज्ञात करते हैं बच्चों परमताप गलनांक का, तो बच्चों दोनों पाठ्यांकों में अंतर इसलिए है, इसमें बच्चों अंतर का कारण पूछा गया है। तो अंतर इसलिए है क्योंकि बच्चों जो हमारा आदर्श गैस तापमापी बच्चों इसमें प्रयुक्त गैसें जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है बच्चों, ये आदर्श गैस नहीं है। तो प्रयुक्त गैसें आदर्श गैस नहीं है, इसलिए जो है बच्चों इनमें अंतर आ रहा है। तो आगे बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि दो पाठ्यांकों के बीच की विसंगति को कम करने के लिए इस प्रयोग में क्या प्रावधान आवश्यक है? तो बच्चों यहाँ पर विसंगति को कम करने के लिए जो हमारे पाठ्यांक हैं, विसंगति को कम करने के लिए जो पाठ्यांक है बच्चों वो निम्न दाब पर लेने चाहिए, या फिर ये देख ले कम दाब पर
लेने चाहिए। तो बच्चों ये पाठ्यांक जो है कम दाब पर लेना चाहिए, जिससे कि जो प्रयुक्त गैसें हैं बच्चों वो आदर्श गैस की भांति व्यवहार करें। गैसें आदर्श गैस की भांति व्यवहार करें, तो इससे जो है बच्चों विसंगति कम हो जाएगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।